एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल आरती फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी लाइफ भी अच्छी चल रही होगी। तो आज है मेरे 30 डे वेट लॉस चैलेंज का 14वां दिन। तो चलो फटाफट एक्सरसाइज करते हैं। कम ऑन, लेट्स गेट इट। चलो। यहाँ पे मैं सुख आसन लगा के बैठ गई थी आराम से, और सबसे पहले मैंने ओम का उच्चारण किया, क्योंकि ये आपके माइंड को बहुत ही साफ कहो या रिलैक्स महसूस कराएगा। आप कम से कम 5 मिनट भी कर सकते हो, या ये स्टार्टिंग तो आप 5 मिनट से करो ही, कम से कम 5 मिनट 2 मिनट जितना भी हो सके। जितना ज़्यादा आप करोगे उतना आपको फ़ायदा करेगा। ओम का उच्चारण करने से ना आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है। सांस लेते हुए ओम और छोड़ते हुए करते हुए जाओ, देखना ना आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो ये कर रही थी। उसके बाद मैंने सूर्य भगवान निकले हुए थे, तो सबसे पहले उनको प्रणाम की, उनको धन्यवाद दी कि इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए, इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी पॉजिटिव लोग मेरे आसपास हैं उसके लिए, इन सब के लिए मैंने उनको धन्यवाद किया। उसके बाद मैं अपने हथेली को देखी, और उसके बाद फिर मैंने अनुलोम विलोम किया। लेफ्ट हैंड लेफ्ट सॉरी राइट नाक से सांस लेना और लेफ्ट नाक से सांस छोड़ना। ये सब तो आप लोग को पता ही होगा, बेसिक चीज़ें हैं। तो अनुलोम विलोम करने से भी काफ़ी आपकी जो सांस की जो और रहती है वो काफ़ी अच्छा होता है, और ये हेल्थ के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो ये मैंने किया। कभी लेफ़्ट से छोड़ रही थी तो कभी राइट से ले रही थी, कभी राइट से छोड़ रही थी तो लेफ़्ट से ले रही थी। इसी तरह करते हुए मैंने 4-5 मिनट किए होंगे। उसके बाद फिर ये करने के बाद फिर मैंने कपाल भारती की, क्योंकि कपाल भारती करने से आपका जो पेट है, टमी है, वो काफ़ी अंदर जाता है, आपके पेट के फैट को काफ़ी कम करता है। तो वो भी काफ़ी हेल्प करती है हमारे पेट को कम करने में। तो वो की। उसके बाद ब्राह्मणी की थी, ब्राह्मणी प्राणायाम। ये एक्सरसाइज है जिसको माइग्रेन की प्रॉब्लम है या जिनको सर दर्द रहता है, वो ये ट्राई कर सकते हैं। इससे काफ़ी मतलब कि सर दर्द होता रहता है ना, तो वो उसमें ठीक करने में या फिर से काफ़ी हेल्प करती है। तो ये भी काफ़ी अच्छा रहता है। उसके बाद मैंने गर्दन की लेफ़्ट राइट की। उसके बाद फिर मैंने फेस योगा किया, क्योंकि फेस भी कईयों का होता है ना कि शरीर से ज़्यादा बड़ा फेस लगता है, तो फेस योगा भी ज़रूरी है। आप अपने हर पार्ट की एक्सरसाइज करो, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो मैं आज फेस योगा भी कर रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। पहली बार ट्राई की थी, बट हाँ, अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर मैंने गर्दन को ऐसे ही आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे ही घुमा घुमा के गर्दन में जो दर्द था वो सारे के सारे चले गए। आराम आराम से एकदम रिलैक्स होकर, मतलब कि कोई सुबह में जब भी आप एक्सरसाइज करने बैठो ना, तो आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी कि खाना में क्या बनेगा, किसको खाना देना है, किसको क्या करना है। कुछ टेंशन नहीं, एकदम रिलैक्स होकर आराम से चिल करो। भाई 1 घंटा भी तो खुद के लिए निकाल सकते हो। आने के 1 घंटा भी अगर नहीं निकाल सकते तो बोलो, मैं खुद के लिए 1 घंटा तो लूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस 1 घंटा खुद के लिए एकदम रिलैक्स होके, छत अगर बालकोनी है तो बालकोनी में, छत है तो छत पे। अगर बाई चांस किसी के यहाँ ना बालकोनी है, ना छत है, ना आंगन है, तो रूम में कर सकते हो। उसके लिए तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, बट हाँ, करो ज़रूर। अगर मान लो कि रूम में करते हो, घर में ही करते हो, तो क्या करो कि कोई भी फ्लुएंट जो म्यूज़िक होता है, ये ओम का उच्चारण का, या फिर गायत्री मंत्र का, या महामृत्युंजय मंत्र का, कोई भी मंत्र का आप फ़ोन में साउंड लगा लो, उसके बाद करो। ये करने से भी काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेंगे। मैं तो ट्राई करती हूँ, जिस दिन बारिश वारिश रहती है उस दिन अगर रूम में ही करना होता है तो मैं तो यही करती हूँ। उसके बाद फिर मैं खड़ी हो गई थी, हाथ आगे पीछे ऊपर नीचे अपने कमर को दाएं बाएं झुका झुका के कर करके, और इतने एक्सरसाइज करती थी कि मुझे नाम भी नहीं पता कि किस एक्सरसाइज से क्या होता है। बस मुझे ये पता है कि हाँ, मुझे करना है।
सही करो। अब अपना नाम के पीछे पड़ोगे कि अरे मुझे इस एक्सरसाइज के नाम नहीं आता है, तो फिर हो गया। मुझे तो बहुत सारे एक्सरसाइज के नाम भी नहीं पता है, बट फिर भी मैं करती हूँ कि हाँ, इस चीज़ से ये बेनिफिट होता है। भाई मुझे नाम जान के क्या करना है, कोई हिस्ट्री में टॉप थोड़ी करना है या कोई गोल्ड मेडल थोड़ी ही लेना है। मुझे बस एक्सरसाइज करना है खुद को फिट रखने के लिए। तो बस वही कर रही थी। उसके बाद धूप भी निकल रही थी, आज मौसम कुछ बहुत गर्मी वाला था, बट अभी ज़्यादा धूप नहीं हुआ था, सुबह का समय था। बट आगे से धूप निकलती है ना, तो थोड़ा सा गर्मी लग रहा था। और बीच बीच में लग रहा था कि कहीं क्रिश उठ नहीं गया हो, क्योंकि उसके उठने का तो कोई टाइम फिक्स रहता नहीं है, वो हमेशा जब मन हो तब उठ जाता है। उसके बाद मैं बैलेंस ही बनाने की ट्राई कर रही थी। बैलेंस बन गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं बना था, मैंने बना दिया था बैलेंस। ये सब आप तभी करोगे ना जब आपका प्रैक्टिस होगा। प्रैक्टिस हर चीज़ की, मतलब ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आपसे नहीं होगा। अब कोई भी एक्सरसाइज फर्स्ट डे नहीं होगा, सेकेंड डे नहीं होगा, थर्ड डे नहीं होगा, फोर्थ डे नहीं होगा, 5 डे डेफिनेटली होगा, चाहे वो कितना भी हार्ड एक्सरसाइज क्यों ना हो। मैं खुद ही कितना एक्सरसाइज है जो फर्स्ट डे नहीं होता है वो 5th डे में कर लेती हूँ। अब अब जो लटकने वाला होता है वो बहुतों से नहीं होता है। मैं कुछ सेकंड के लिए लटक जाती हूँ। एक सीढ़ी है, उस पर लटक के अपना करती रहती हूँ। तो ये प्रैक्टिस से होता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा होता रहेगा। बस चिल रहो बिना किसी टेंशन से। दुनिया लोग ये सब की चिंता मत करो। लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं और कहते रहते हैं। बस सबकी चिंता करोगे तो फैमिली को ना, खुद को नहीं देख पाओगे तो फैमिली को देखने की तो बात की है। इसीलिए एकदम रिलैक्स चिल रहो। जीवन में, लाइफ में अप एंड डाउन बहुत सारे आते रहते हैं, उसको इग्नोर करो। सब कोई जो जिसकी बातें अच्छी नहीं लगती है, भगवान ने 2 कान दिए, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। लोगों कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उस सबसे कोई मतलब नहीं। खुद के बारे में सोचो, खुद के बच्चे के बारे में सोचो, खुद की फैमिली के बारे में सोचो, क्योंकि वही लोग आपको आगे काम देने वाले। दूसरे लोग सिर्फ बोलने आएंगे, काम कुछ नहीं देने वाला है। तो इसीलिए बस कई बार ऐसा होता है कि एक्सरसाइज करने का मन नहीं होता है, तो मैं क्या करती हूँ, गाना लगा देती हूँ और डांस करने लगती हूँ। क्योंकि मुझे डांस नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है मुझे डांस, ये फिर भी मैं करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि मुझे उस चीज़ से खुशी मिलती है। तो आप वो काम करो ना जिससे आपको खुशी मिले। लोगों लोगों को तो कितना भी कुछ कर दोगे ना, वो कभी खुश नहीं होने वाले। तो इसीलिए लोगों की चिंता मत करो। आपको जो काम करने से खुशी मिलती है वो करो। अरे आपको भांगड़ा नहीं आती है तो एक काम करो, आप भोजपुरी कर लो। वो भी नहीं आता है तो हाथ पर ऐसे ऐसे तो हिला ही सकते हो, कुछ भी कर लो, लेकिन थोड़ा बहुत करो। करते रहोगे ना तो आदत बनी रहेगी और हेल्थ भी ठीक रहेगा। क्योंकि मेरा जब बेबी हुआ था तब उस टाइम मैं, ऐसा नहीं कि मैं दुबली पतली पहले थी, बेबी होने के बाद मेरा हेल्थ काफ़ी काफ़ी फैट हो गई थी, ऐसा नहीं था। मैं शुरू से थी, हेल्दी थी। लेकिन ये था आलस नाम का चीज़, या कोई भी काम करने से थकान, ये सब कभी नहीं होता था। और जब ऑपरेशन से बेबी हुआ उस वक्त मैं अकेले बेबी को संभाली थी। मुझे बिछावन से उठने में मैं रो देती थी, ऐसी मेरी हालत हो गई थी। मतलब करवट लेने में या उठने बैठने में मैं रो देती थी। मुझे 5 मिनट लगते थे बेड से उतरने में। सोच लो क्या स्थिति रही होगी उस समय। मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे ऐसे तो नहीं रहना किसी पे डिपेंड। क्योंकि दूसरे लोग 1 दिन कर देंगे, 2 दिन कर देंगे, तीसरे दिन से कोई नहीं करता। क्योंकि उनको भी काम है, वो आपको देखेंगे तो वो अपना काम कब करेंगे। उसी दिन से मैंने सोच लिया कि जैसे ही मेरे स्टिचेज ठीक होंगी उसके बाद फिर से मैं करना चालू कर दूँगी। उसके बाद से मैंने थोड़ा थोड़ा करके एक्सरसाइज चालू कर दिया करना। कई बार मेरे हस्बैंड भूल गए थे पहले। अभी स्टिचेज जो टाका है वो ठीक से भी ठीक नहीं हुआ है, खुल जाएंगे तो फिर दोबारा डॉक्टर का चक्कर लग जाएगा। बट मैं जब वो ऑफिस चले जाते थे तब
मैं करती थी वहाँ पे। मतलब उनको पता नहीं कभी गुस्सा आ जाते थे। उन्हें डर था कि बेटा आपका खुल गया तो फिर हॉस्पिटल का चक्कर लग जाएगा और फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। उस समय मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं थी, थोड़ा बहुत टहलना, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना। उसी टाइम मैंने डंबल वम्बल भी मंगवा लिए थे, डंबल से भी करती थी। फिर धीरे धीरे 2-3 महीने हो गए, कम से कम 6 महीने के बाद फिर मैंने प्रॉपर स्टार्ट किया थोड़ा सा करना। फिर बीच में छूटता भी था, लेकिन फिर भी मैं करती थी। मैंने कभी हार नहीं माना। आज भले ही मेरा वेट स्टक हो गया हो या कम नहीं हो रहा, जो भी हो, लेकिन अभी मैं अपने बेटे को दिन भर रखती हूँ, खुद अकेले संभालती हूँ, सारा काम उसका मैं ही करती हूँ। फिर भी मुझे थकान नहीं होती या फिर मन में ये नहीं होता कि यार कोई रख लेता। ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ है। जब मैं ऑपरेशन हुआ था उस समय भी कितनी भी थकी हूँ, कितना भी कुछ रहे, लेकिन मैंने कभी अपने बच्चे को दूसरे पे नहीं छोड़ा, खुद उसका सारा काम करती थी। यही सोच सकती हूँ। ये सब इसलिए हुआ कि मैं खुद से पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा थी कि नहीं, मुझे अपने बच्चे का सारा काम खुद ही करना है और अभी तक कर रही हूँ, आगे भी करूँगी। और मैं आप सबको भी यही बोलती हूँ कि आप दूसरे पे कभी डिपेंड मत हो, ना खुद डिपेंड हो, ना अपने बच्चे को डिपेंड करो। खुद के काम सारे खुद ही करो और अपने बच्चे को भी सिखाओ। जब तक हेल्थ ठीक रहेगा तभी। हेल्थ ठीक होने का ये मतलब नहीं कि आप दुबले पतले रहो। दुबले पतले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, वो अंदर से बहुत वीक है। हमें वीक नहीं होना है, हमें स्ट्रॉन्ग होना है, क्योंकि महिलाओं को ऐसे भी बहुत सारी बीमारी रहती है, ऊपर से वो खुद पे ध्यान दे नहीं पाते हैं, तो उनकी हेल्थ ऑटोमेटिक बहुत ख़राब रहती है। तो महिलाओं को तो, औरतों को तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है, क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीज़ें संभालनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ों से जूझना होता है। इसीलिए गड़ के दब के ये सब नहीं रहना। हम लोग आज की महिलाएं हैं, पहले की नहीं। तो कोई कुछ बोल दे सुन के रह जाए, अरे कोई एक बात बोलेगा तो उसका 2 जवाब देंगे, ताकि आगे से फिर वो ऐसा बोल ना सके। हमें स्ट्रॉन्ग होना है, स्ट्रॉन्ग। जब तक हम खुद स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, हम अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते, क्योंकि आगे का जो समय आ रहा है ना, वो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब होने वाला है। अगर आपका बच्चा वीक है, मेंटली वीक है, तो उससे आपको लॉस नहीं होगा, उसको लॉस होगा। वो फिर अपनी फैमिली को नहीं संभाल सकता। इसलिए अगर चाहते हो कि वो अपनी फैमिली को संभाले, सब कुछ करे, इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप स्ट्रॉन्ग बनो। अगर आप स्ट्रॉन्ग होगे तो आप अपने बच्चे को भी स्ट्रॉन्ग बनाओगे, और फिर वो आगे की जनरेशन भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसके लिए ज़रूरी है हेल्थ को सबसे इम्पोर्टेंट रखना। ठीक है ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। वही। और लोगों की बातें छोड़ो। गांव में देखते हो कि अरे उसकी बहू ने ये कर लिया, अरे छोड़ो। मैं तो छत पे करती हूँ एक्सरसाइज, कोई कुछ बोले उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने घर पे भी करती थी, दिल्ली में थी वहाँ मैं पर डे करती हूँ। अगर बाई चांस किसी दिन मिस भी हो जाता है, सुबह में मिस हो जाता है, शाम में कर लेती हूँ, और शाम में भी टाइम नहीं होता, थोड़ा सा बाबू के साथ खेल लेती हूँ, उसमें भी एक्सरसाइज हो जाता है। तो घर के काम तो सब लोग करते हैं। घर के काम करना अगर एक्सरसाइज होता या मेंटली रिलैक्स करना होता, सब लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। मेंटली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि अलग से आप अपने लिए टाइम निकालो, उस चीज़ को करो जिसमें आपको खुशी मिले। खुशी किस में मिलेगी? आप डांसिंग कर सकते हो, सिंगिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हो, कोई ये भी शौक़ है, कोई भी ये किसी चीज़ करने का आपका दिल कर रहा है, वो कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई जॉब ही करे, जॉब के अलावा भी बहुत चीज़ें होती है लाइफ में करने को, वो आप कर सकते हो। तो ये तो मेरा आज का ख़त्म हो गया। मुझे 30 डे वेट लॉस चैलेंज में 14वां दिन था, आज कुछ ज़्यादा ही लंबा ये वीडियो चला गया, और मैं हमेशा भूल जाती हूँ। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और ये भी बताना कि मेरी वीडियो कैसी लग रही है।
इसी का नाम है ज़िंदगी। करते रहो, हैप्पी रहो, खुश रहो, फालतू की बातों में ध्यान मत दो, किसी को ज्ञान मत दो। बहुत सारे लोगों का होता है, सुबह सुबह उठते हैं, फ़ोन लगा लेते हैं, बस प्रवचन देने लगते हैं, इसकी शिकायत उसकी शिकायत। उतना देर में अगर खुद की हेल्थ पे ध्यान देंगे तो वो हमको फ़ायदा भी करेगा। और कुछ लोगों की ये शुरू से आदत रहती है और वो जब तक मरते हैं ना तब तक ऐसे ही आदत रहती है। बहुतों को लगता है कि काम है, मुझे तो सुबह उठते हैं और रात कब हो जाता है पता ही नहीं। एवरीवन, आज का वर्कआउट डन। काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हो धूप भी निकल गया है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है। चलो